डबल इंजन वाली हुकूमत चाहता है तेलंगाना। हैदराबाद में बीजेपी की रैली से पीएम मोदी का खिताब। कहा, बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों का फायदा सबको मिल रहा है। बिला तफरीक नई सदी में नारी को बनाएंगे सदर जमहूरिया। हैदराबाद के HICC में मुनक़िदा बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी अमला की मीटिंग का हुआ अख्तिताम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर ने मीटिंग से खिताब किया। खानदानी पार्टी TRS को इक़्तिदार से बेदखल करने का अवाम को दिया मशवरा। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-ए-आम से पहले हुक्मरान जमात TRS ने ग्राउंड के करीब जय जय KCR के नारों के साथ गुब्बारे उड़ाए। अदालत पर तनकीद कबूल, लेकिन जजेस पर जाती हमले दुरुस्त नहीं। नूपुर शर्मा पर तबसरा करने वाले जस्टिस पारदीवाला ने कहा, डिजिटल और सोशल मीडिया पर होना चाहिए कंट्रोल। पार्लियामेंट को इस पर लगाम लगाने के बारे में सोचना चाहिए। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग। MSP लखीमपुर खीरी पर 31 जुलाई को मुलगीर चक्का जाम का ऐलान। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एहतजाजी मुजाहरा। मीटिंग में फैसला किया गया है कि 31 जुलाई को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चक्का जाम किया जाएगा, जबकि लखीमपुर खीरी हादसे को लेकर 75 घंटे तक एहतजाज किया जाएगा। गाड़ियां चोरी करके पुर्जों में तब्दील और फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। गाजियाबाद थाना कौशाम्बी पुलिस ने गिरोह के 4 अफराद को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से दर्जनों गाड़ियों के सैकड़ों पार्ट्स बरामद। एकनाथ शिंदे धड़े की एक और बड़ी जीत। बीजेपी लीडर राहुल नार्वेकर बने स्पीकर। अब 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे धड़े के असेंबली में साबित करनी है अक्सरियत। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास। एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। फडणवीस का कहना है कि फ्लोर टेस्ट में कामयाबी हासिल करेगी हुकूमत। महाराष्ट्र असेंबली के खुसूसी इजलास में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने पर अपना एतराज दर्ज कराया। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुसलमानों के नाम हटाकर इसे तब्दील करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जयपुर में इंटरनेट खिदमत बहाल। डिविजनल कमिश्नर ने सूरत हाल का लिया जायजा। कशीदगी के बाद अमन की राह पर उदयपुर शहर। कर्फ्यू में 10 घंटे की नरमी। अमरावती में उमेश कोहले के कत्ल का मामला। मास्टरमाइंड इरफान को 7 जुलाई तक भेजा गया पुलिस कस्टडी में। मुबैना तौर पर नूपुर शर्मा की हिमायत में पोस्ट करने पर उमेश कोहले का किया गया था कत्ल। मनमोहन सिंह हुकूमत में साबिक मरकजी वजीर इक़लियती उमूर के रहमान खान ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। के रहमान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क में बिगड़ते माहौल के लिए नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी पर कारकुनान ने एहतजाज किया। कांग्रेस के गहलोत हुकूमत के जरिए गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ अलीगढ़ में पार्टी कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अलीगढ़ में बने एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई परवाह शुरू होगी। इस ताल्लुक से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MAU पर साइन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BSc, BCom और BA का दाखिला जाती इम्तिहान 30 मराकज़ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 1000 तलबा व तलबा शरीक हुए। दूर दराज से आए तलबा व तलबात की रहनुमाई के लिए बड़ी तादाद में इंतजाम किए गए थे। सेंटरों के बाहर भी सरपरस्तों के बैठने का इंतजाम था। तलबात ने बताया कि पर्चा बहुत अच्छा था। प्रिंसिपल नगमा इरफान का कहना था कि कोविड के बाद दाखिला इम्तिहान में बैठने वालों की तादाद बढ़ी है, वहीं ड्रॉप रेट भी कम हुआ है। अलीगढ़ प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर सख्त करेगा कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज थाना विजयगढ़ के एक स्कूल पर लगाया गया था ताला। BSA के मुताबिक स्कूल पर तैनात स्टाफ की है कमियां। अलीगढ़ में दूध की मची लूट। टैंकर के पलटने से गांव वालों ने लूटा दूध। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। मेरठ के थाना रेलवे रोड पुलिस ने ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ जब्ती की बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इससे पहले भी तस्लीम की जायदाद 2 मरतबा जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक मंशियात का कारोबार करने वाले तस्लीम की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है।
कानपुर में ईद उल अजहा की तैयारियों के जायजा मीटिंग, मुस्लिम तंजीमों के साथ जिला इंतजामिया की मीटिंग में शहर काजी, पुलिस कमिश्नर की शिरकत, त्यौहार के मौके पर अमन कायम रखने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने MIM के 14 काउंसलरों और मेयर उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील की। जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात में MIM की मौजूदगी से बीजेपी कांग्रेस लीडरान की नींदें उड़ गई हैं। ओवैसी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। ऑल इंडिया मिली काउंसिल का प्रोग्राम मारूफ सहाफी और मुसन्निफ खुर्शीद अनवार आरफी की याद में प्रोग्राम। उर्दू अदीबों ने खुर्शीद अनवार आरफी को पेश किया खराज अकीदत। खुर्शीद अनवार आरफी के कामों को याद किया गया। कोलकाता की एक बड़ी कंपनी ने बिहार में 600 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये सरमायाकारी फूड पार्क और लॉजिस्टिक के शोबे में होगी। शहनवाज हुसैन की अपील पर बहुत सी कंपनियां बिहार में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पटना के राजीव नगर में तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर, गैर कानूनी मकानात और दुकानें गिराई गई। नेपाली नगर में 15 JCB के साथ 2000 पुलिस एहलकार तैनात। कार्रवाई के दौरान पथराव भी हुआ। बिहार के लखीसराय में मूसलाधार बारिश ने सिटी काउंसिल के दावों की कलई खोल दी। मुसलसल बारिश की वजह सड़कें झीलों में तब्दील हो गई। लोगों को पानी के बीचों बीच गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक निजाम दरहम पड़ा। NCPUL की जानिब से 2 रोजा प्रोग्राम मरकजी हॉल खानकाह हजरत दीवान शाह अरजानी में प्रोग्राम। सूफिया और उनकी तालीमात के मौजू पर तकरीब का इनेकाद। NCPUL डायरेक्टर शेख अकील अहमद का बयान, सूफीज़म पर नहीं हुआ खातिर ख्वाह काम, जल्द ही इस जिम्मे ठोस कदम उठाया जाएगा। बेंगलुरु में ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद। अकरम पाशा के इंतकाल पर ताज़ियती नशिस्त। कर्नाटका उर्दू पॉइंट्स एसोसिएशन के तहत नशिस्त कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक रजिस्ट्रार थे अकरम पाशा। उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में मुनक्किद हुई नशिस्त। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खिताब। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सिकंदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात रही नाफिज। हैदराबाद के HICC में मुनक्किदा बीजेपी की 2 रोजा कौमी अमला की मीटिंग का हुआ इख्तिताम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर ने मीटिंग से खिताब किया। खानदानी पार्टी TRS को इक़्तिदार से बेदखल करने का मशवरा। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का दौरा हैदराबाद। जल विहार में TRS पार्टी के इजलास। यशवंत सिन्हा हमागीर शख्सियत के मालिक, KCR का बयान। तेलंगाना में TRS और बीजेपी के दरमियान सियासी जंग जारी। परेड ग्राउंड के करीब इलाकों में TRS पार्टी के गुब्बारे हवा में लहराते हुए दिखाई दिए। चंद दिन कबल भी TRS पार्टी की जानिब से मोदी बाय बाय के पोस्टर्स लगाए गए थे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना के TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत में समाज के हर तबके के साथ नाइंसाफी हुई है। हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में मुलविस है। बीजेपी के कौमी अमला की मीटिंग में शिरकत के लिए आए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चारमीनार के दामन में वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दर्शन किया। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने योगी आदित्यनाथ का खैर मकदम किया। टॉपर्स को इनामात व एजाज़ात से नवाजने की रिवायत को बरकरार रखते हुए MS एजुकेशन एकेडमी ने इस साल इंटर साल अव्वल में सबसे ज़्यादा निशानात हासिल करने वाले 2 तलबा को अवार्ड और नकद रकम से नवाजा। अबरारुल्लाह हक्कानी और मोहतशिम सुल्ताना ने MSc ग्रुप के तमाम जूनियर कॉलेज में सबसे ज़्यादा निशानात हासिल किए थे। हैदराबाद के याकूतपुरा में लोगों को मास्टर प्लान की नोटिसें। कानून हुसूल अराज़ी के तहत मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तकरीबन 800 मकानात और दुकानात के मालकीन होंगे मुतासिर। हज़ारों अफराद के बेरोजगार और सैकड़ों के बेघर हो जाने का अंदेशा। RTC बस किराए में इजाफे के खिलाफ बाएं बाजू जमातों का रियासत भर में एहतजाज। अवाम पर माली बोझ आयद करने का जगन हुकूमत पर इल्जाम।
कर्नूल के उस्मानिया कॉलेज में अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त टेट की कोचिंग का हुआ आगाज। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की जानिब से दी जा रही है ट्रेनिंग। आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड के अरकान ने किया कड़पा का दौरा। सज्जादा नशीन आरिफुल्लाह कादरी से की मुलाकात। मशाइख बोर्ड रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर तालीमी इदारे और दवाखाना कायम करने का रखता है मंसूबा। आरटीसी बस चार्जेस में इजाफे के खिलाफ कर्नूल शहर में बाएं बाजू की जमातों की जानिब से एहतजाजी धरना। एहतजाजी बाएं बाजू जमातों के लीडरों ने कर्नूल बस स्टैंड के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी बाएं बाजू जमातों के लीडरों ने कहा कि जगन हुकूमत सेस के नाम पर वक्फे से कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। अपोजिशन पर मुल्क के खिलाफ काम करने का इल्जाम आयद करने वाले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा पर सीपीआई ने सख्त बरहम जाहिर किया। विजयवाड़ा में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए सीपीआई लीडर रामाकृष्णन ने कहा कि जेपी नड्डा का बयान अफसोसनाक। कर्नूल जिला एसपी दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रियासती वजीर फाइनेंस के अलावा मुकामी रुकन असम्बली हफीज खान, एसपी और दीगर ने शिरकत की। उज़्बेकिस्तान ने कराकल पाकिस्तान में इमरजेंसी का किया ऐलान। इलाके में एहतजाज को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान। कराकल उज़्बेकिस्तान का खुद मुख्तार इलाका है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में आईनी इस्लाहात के लिए जारी एहतजाज को देखते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर ने इमरजेंसी का ऐलान किया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस बात का वादा किया कि दस्तूर बालादस्ती मुल्क के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यूक्रेन की फौज ने बेलारूस पर किए फ़ज़ाई हमले। बेलारूस में मुख्तलिफ इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। यूक्रेन के शहर सोमी पर रूसी अफवाज की शेयरिंग। कई रिहायशी इमारतों में लगी आग। वीडियो फुटेज में इमारतों को आग के लिफ्टों में देखा गया। रूसी अफवाज ने जारी किया बयान। यूक्रेनी दिफाई फोर्सेस के खिलाफ किया गया आर्टिलरी स्ट्राइक। ताज़ा शेलिंग में कई अफराद के जख्मी होने की भी खबर। बलूचिस्तान के जिला शिरानी के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिरी। कम अज कम 19 अफराद जाँ बहक। कई अफराद जख्मी। हादसे के जख्मियों को फौरी तौर पर पहुंचाई गई इमदाद। हुक्काम ने बताया कि कोच रावलपिंडी से क्वेटा जा रही थी। मुसाफिर बस बारिश के बाद सड़क से फिसलकर खाई में गिरी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बस के हादसे पर अफसोस का इजहार किया। अफगानिस्तान में 3 रोज़ा लोया जिरगा खत्म। शुरा ने आलमी बरादरी से एक मरतबा फिर तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का किया मुतालबा। अफगान मीडिया के मुताबिक लोया जिरगा में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गई। तालिबान ने तमाम ममालिक खुसूसन इस्लामी ममालिक से की दरख्वास्त। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान को करें तस्लीम। करारदाद में कहा गया कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करके अफगान असासे बहाल करें। म्यांमार की फौजी जनता ने बरतरफ रहनुमा आंग सान सूची से मुज़ाकरात को करार दिया मुमकिन। कहा सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुतादिद ममालिक ने नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा से मुज़ाकरात शुरू करने पर दिया था जोर। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच का तीसरा रोज दूसरी इनिंग की शुरुआत में इंडिया को लगा पहला झटका। शुभम गिल 4 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड 284 रन बनाकर ऑल आउट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के